भाग 1। कुरुक्षेत्र से पहले। जब स्वयं कृष्ण भी मौन थे। कुरुक्षेत्र का मैदान अभी शांत था। कोई शंखनाद नहीं, कोई युद्धघोष नहीं। बस हवा चल रही थी और धूल में एक ऐसा सन्नाटा था जो मनुष्य के भीतर तक उतर जाता है। इस धरती ने पहले भी युद्ध देखे थे, लेकिन आज यह धरती मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध को देख रही थी। श्री कृष्ण रथ पर खड़े थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, वही मुस्कान जिसे लोग निश्चिंतता समझते हैं। पर उस मुस्कान के पीछे एक ऐसा गंभीर मौन था जिसे कोई समझ नहीं सकता था, क्योंकि आज श्री कृष्ण युद्ध लड़ने नहीं आए थे। आज वे मनुष्य को उसके ही भीतर से जगाने आए थे। रहस्य एक, युद्ध बाहर नहीं भीतर है। मनुष्य सोचता है, मेरी समस्या लोग हैं, मेरी समस्या हालात हैं, मेरी समस्या समय है। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या वह स्वयं है। अर्जुन का धनुष अभी नीचे नहीं गिरा था, लेकिन उसका मन पहले ही टूट चुका था। उसके सामने शत्रु नहीं खड़े थे, उसके सामने खड़े थे उसके गुरु, उसके भाई, उसके अपने ही लोग। और तभी अर्जुन के भीतर एक आवाज उठी, अगर जीत की कीमत अपनों का खून है तो यह जीत नहीं, अपराध है। यही वो क्षण था जहां से भगवद गीता जन्म लेने वाली थी। शांति का सबसे बड़ा भ्रम। शांति का मतलब लोग समझते हैं सब ठीक हो जाए, लेकिन कृष्ण जानते थे, शांति तब आती है जब सब ठीक न होते हुए भी मन स्थिर हो। कृष्ण अर्जुन को देख रहे थे। वे जानते थे कि अर्जुन का यह डर कमजोरी नहीं है। यह डर मनुष्य का सबसे सच्चा रूप है, क्योंकि जो रो सकता है वही सच में जीवित होता है। रहस्य 2, कृष्ण ने गीता क्यों रोकी थी? बहुत कम लोग जानते हैं, कृष्ण ने गीता तुरंत नहीं बोली। उन्होंने पहले अर्जुन को टूटने दिया। क्यों? क्योंकि जो भरा हुआ है उसमें ज्ञान नहीं डाला जा सकता। जब तक अर्जुन का अहंकार टूटा नहीं, जब तक उसका मैं सही हूं टूटा नहीं, तब तक गीता बोलना व्यर्थ होता। आज भी यही सच है। तुम जब तक सोचते हो मुझे सब आता है, तब तक जीवन तुम्हें कुछ नहीं सिखाता। वो पल जब अर्जुन रोया, अर्जुन की आंखों से आंसू गिरे और वे आंसू कुरुक्षेत्र की मिट्टी में समा गए। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं हार स्वीकार करता हूं। यह वाक्य सुनकर कोई और होता तो कहता, कायर हो तुम। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने मुस्कुराकर रथ रोक दिया। यहीं से गीता शुरू होती है। न युद्ध से, न विजय से, बल्कि एक टूटे हुए मनुष्य से। फिलॉसफी टूटना पाप नहीं है। कृष्ण का पहला मौन ही संदेश था, टूटना पाप नहीं है, टूटकर रुक जाना पाप है। मनुष्य जब गिरता है तो उसे लगता है ईश्वर ने छोड़ दिया, पर सच यह है, ईश्वर सबसे पास उसी समय होता है। आज तुम अगर दुखी हो, अगर अकेले हो, अगर थक गए हो, तो समझ लेना, गीता का पहला अध्याय तुम्हारे जीवन में चल रहा है। रहस्य 3, कृष्ण भविष्य जानते थे। कृष्ण जानते थे, युद्ध होगा, रक्त बहेगा, जीत भी मिलेगी, हार भी। लेकिन वे यह भी जानते थे, अर्जुन अगर भीतर से नहीं जीता
तो बाहर की जीत बेकार होगी। इसीलिए गीता युद्ध जीतने की किताब नहीं है। यह जीवन हारने के बाद उठने की किताब है। शांत कर देने वाली सच्चाई। कृष्ण ने अभी एक शब्द नहीं बोला था, लेकिन उनका मौन कह रहा था, जो चला जाएगा वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, जो रह जाएगा वही सत्य है। इसी सत्य से डरता है मनुष्य, क्योंकि सत्य आराम नहीं देता, लेकिन मुक्ति देता है। भाग 1 का संदेश मोटिवेशन। अगर आज तुम्हारा जीवन रुक गया है, अगर तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया, तो याद रखना, गीता की शुरुआत भी हार से हुई थी, और वही हार मानव इतिहास का सबसे बड़ा ज्ञान बन गई। भाग 2 आत्मा का रहस्य। जब कृष्ण ने मृत्यु से परे दिखाया, रथ अब भी स्थिर था, हवा अब भी बह रही थी, लेकिन अर्जुन के भीतर तूफान मचा हुआ था। आंसू उसकी आंखों से नहीं, उसके अहंकार से गिर रहे थे। वह महान धनुर्धर, जिसके नाम से शत्रु कांपते थे, आज अपने ही हाथों से डर रहा था। उसने धीरे से कहा, हे कृष्ण, मुझे डर लग रहा है। यह वाक्य बहुत साधारण है, लेकिन यही वाक्य मनुष्य को ईश्वर के सबसे पास ले जाता है। रहस्य 4। डर कमजोरी नहीं, द्वार है। कृष्ण ने पहली बार अर्जुन की आंखों में देखा, सीधे, गहराई तक, और पहली बार बोले। उनका स्वर ऊंचा नहीं था, उनमें आदेश नहीं था, बस असीम करुणा थी। अर्जुन, तुम जिस मृत्यु से डर रहे हो, वह कभी जन्मी ही नहीं। यह सुनकर अर्जुन चौंक गया। कृष्ण आगे बोले, और जो जन्मा है वह कभी मरा नहीं। यह विरोधाभास नहीं था, यह आत्मा का सत्य था। आत्मा क्या है? जो किताबों में डरावनी लगती है। मनुष्य आत्मा को सोचता है, कुछ रहस्यमय, कुछ डरावना, कुछ मृत्यु से जुड़ा हुआ। लेकिन कृष्ण ने आत्मा को ऐसे समझाया जैसे मां बच्चे को सुलाती है। अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, तुम वह हो जो शरीर के टूटने पर भी रोता नहीं। यह सुनकर अर्जुन की सांसें रुक गईं, क्योंकि पहली बार किसी ने उससे कहा था, तुम नष्ट नहीं हो सकते। सबसे दर्दनाक सत्य। कृष्ण ने कहा, जिससे तुम प्रेम करते हो वह शरीर है, और शरीर मेरा सबसे अस्थायी निर्माण है। अर्जुन का हृदय कांप उठा। कृष्ण बोले, तुम जिनके लिए रो रहे हो वे जा नहीं रहे, बस वस्त्र बदल रहे हैं। और तभी कृष्ण ने वो वाक्य कहा जो मनुष्य को रुला देता है। अर्जुन, तुम मृत्यु से नहीं, वियोग के भ्रम से डर रहे हो। शांति का रहस्य कुछ भी खोया नहीं जाता। मनुष्य सोचता है, मैं सब खो दूंगा। कृष्ण जानते थे, कुछ भी खोता नहीं है, बस रूप बदलता है। उन्होंने कहा, जैसे बचपन गया पर तुम समाप्त नहीं हुए, वैसे ही मृत्यु है। यह सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू गिरे, लेकिन अब ये आंसू डर के नहीं थे, ये आंसू समझ के थे। रहस्य 5। कृष्ण अर्जुन को क्यों जगा रहे थे? कृष्ण युद्ध नहीं जीतना चाहते थे, वे अर्जुन को जागृत करना चाहते थे, क्योंकि जो जाग जाता है वह हारता नहीं, वह टूटता नहीं, वह किसी से बंधता नहीं। कृष्ण बोले, जब तक तुम खुद को शरीर मानते रहोगे,
दुख तुम्हारा पीछा करेगा, और जिस दिन तुम आत्मा बन जाओगे, दुख रास्ता बदल लेगा। फिलॉसफी रोना क्यों जरूरी है? कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो रो नहीं सकता वह समझ नहीं सकता। यह बात कठोर लगती है, लेकिन यही सबसे कोमल सत्य है। मनुष्य जब रोता है तो उसका झूठ गिरता है, और तभी सत्य भीतर उतरता है। बहुत शांत कर देने वाला क्षण। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, अगर आत्मा अमर है तो मैं क्यों लड़ूं? कृष्ण मुस्कराए और बोले, क्योंकि तुम्हारा कर्म आत्मा को नहीं, जागरण को जन्म देता है। यही वो पल था जहां अर्जुन डर से बाहर आया। भाग 2 का संदेश, मोटिवेशन। अगर आज तुम्हें किसी के जाने का डर है, अगर मृत्यु तुम्हें हिला देती है, अगर वियोग तुम्हें तोड़ देता है, तो सुनो, तुम किसी को खो नहीं रहे, तुम बस एक अध्याय बदलते देख रहे हो। भाग 3 में क्या आएगा? कर्म बोझ क्यों बन जाता है? फल की आस दुख क्यों देती है? कृष्ण का सबसे खतरनाक सत्य, जो अहंकार को तोड़ देता है, और वो वाक्य जो कहता है, करो पर बंधो मत। भाग 3, कर्म का बोझ और वो सत्य जो मनुष्य को मुक्त कर देता है। कुरुक्षेत्र अब भी शांत था, लेकिन अर्जुन के भीतर कुछ टूट चुका था। डर नहीं, अहंकार। वह वही अर्जुन था, पर अब वैसा नहीं रहा। उसने धीमी आवाज में पूछा, हे कृष्ण, अगर आत्मा अमर है तो कर्म इतना भारी क्यों लगता है? यह प्रश्न साधारण नहीं था। यह हर उस मनुष्य का प्रश्न है जो थक चुका है पर रुक नहीं पा रहा। रहस्य 6, कर्म भारी नहीं होता, अपेक्षा भारी होती है। कृष्ण ने रथ की रस्सी को हल्का सा खींचा। घोड़े आगे नहीं बढ़े। वे जानते थे, यह क्षण चलने का नहीं, समझने का है। कृष्ण बोले, अर्जुन, कर्म कभी बोझ नहीं बनता। अर्जुन चौंका। कृष्ण ने आगे कहा, बोझ बनती है उससे मिलने वाली उम्मीद। यह वाक्य सुनते ही अर्जुन की आंखें भर आईं, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दुख की जड़ पकड़ ली थी। मनुष्य कहता है, मैं मेहनत कर रहा हूं, फिर भी दुख क्यों है? कृष्ण का उत्तर शांत था, क्योंकि तुम कर्म नहीं कर रहे, तुम सौदा कर रहे हो। यह बात चुभती है, लेकिन यही सत्य है। मैं यह करूंगा तो मुझे यह मिलना चाहिए। यही विचार मनुष्य को तोड़ देता है। रहस्य 7, कृष्ण ने कर्म को क्यों नहीं रोका? अर्जुन ने पूछा, तो क्या मैं कर्म छोड़ दूं? कृष्ण मुस्कराए। वह मुस्कान बहुत करुण थी। नहीं अर्जुन, कर्म छोड़ना आसान है, पर कर्म में बंधना छोड़ना वीरता है। कृष्ण ने कहा, न कर्म तुम्हें बांधता है, न युद्ध तुम्हें बांधेगा, तुम्हें बांधता है यह डर कि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं। शांति का रहस्य छोड़ना नहीं, सौंपना। मनुष्य सोचता है, मुझे सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन कृष्ण ने कभी छोड़ना नहीं सिखाया। उन्होंने सौंपना सिखाया। कर्म मुझे सौंप दो, फल मैं संभाल लूंगा। यह वाक्य धर्म नहीं है, यह आंतरिक शांति की तकनीक है। वो क्षण जब अर्जुन सच में रोया। अर्जुन ने कहा,
हे कृष्ण, मैं थक गया हूं। यह स्वीकार करना सबसे कठिन होता है। कृष्ण ने कहा, जो थक जाता है वह हारता नहीं, वह बस मानव होता है। यह सुनकर अर्जुन का सिर झुक गया। उसके आंसू अब डर के नहीं थे, ये आंसू हल्के हो जाने के थे। रहस्य 8। कृष्ण ने युद्ध क्यों नहीं टाला? कृष्ण जानते थे अर्जुन चाहे तो युद्ध छोड़ सकता है, लेकिन उन्होंने कहा, अगर तुम अपने स्वभाव से भागोगे तो जीवन तुम्हें बार बार उसी मोड़ पर लाएगा। जो सामने है उसे जियो, पर उसके परिणाम से अपने हृदय को मुक्त रखो। फिलॉसफी कर्म ही पूजा है। कृष्ण ने कहा, जब तुम कर्म को पूजा बना देते हो तो थकान प्रसाद बन जाती है, और जब कर्म सौदा बनता है तो सफलता भी खाली लगती है। यही कारण है कि बहुत लोग सब कुछ पाकर भी खुश नहीं होते। कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम्हें जीतने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें सच्चा होने की आवश्यकता है। यह सुनकर अर्जुन के भीतर कुछ स्थिर हो गया। अब वह लड़ने से नहीं डर रहा था, वह बंधन से मुक्त हो रहा था। भाग 3 का संदेश। अगर आज तुम्हें लग रहा है मेहनत बेकार है, जीवन भारी है, सब कुछ करने के बाद भी खालीपन है, तो याद रखना, कर्म करो, पर परिणाम को अपने दिल पर मत बैठाओ। यही गीता का सबसे कोमल और सबसे शक्तिशाली रहस्य है। भाग 4 में क्या आएगा? अहंकार कैसे जन्म लेता है? मैं क्यों दुख की जड़ है? कृष्ण का सबसे कठोर सत्य जो भीतर तक हिला देता है, और वो वाक्य जो कहता है, तुम करता नहीं हो। भाग 4। अहंकार की मृत्यु। जब मैं गिरता है तब ईश्वर प्रकट होता है। कुरुक्षेत्र की हवा अब बदल चुकी थी। वही धरती, वही आकाश, पर अर्जुन अब वैसा नहीं था। अब उसके भीतर प्रश्न नहीं थे, अब उसके भीतर एक डरावना सा सूनापन था। उसने धीरे से कहा, हे कृष्ण, अगर कर्म मेरा नहीं, फल मेरा नहीं, तो फिर मैं हूं कौन? यह प्रश्न किसी शास्त्र का नहीं था। यह प्रश्न अहंकार की अंतिम सांस था। रहस्य 9 में सबसे बड़ा भ्रम है। कृष्ण ने अर्जुन को नहीं देखा, उन्होंने आकाश की ओर देखा और बोले, अर्जुन, जिस मैं को तुम ढूंढ रहे हो वह कभी था ही नहीं। यह वाक्य ज्ञान नहीं था, यह विस्फोट था। क्योंकि मनुष्य सब कुछ सह सकता है, दुख, असफलता, मृत्यु, लेकिन यह नहीं सह पाता कि तुम कुछ भी नहीं हो। सबसे पीड़ादायक सत्य। कृष्ण बोले, तुम कहते हो मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं दुखी हूं, पर अर्जुन, जब नींद में तुम कुछ नहीं होते तब भी तुम होते हो। यह सुनकर अर्जुन की आंखें फैल गईं। कृष्ण ने कहा, तो सोचो, जो जागृत अवस्था का मैं है वह कितना असत्य होगा। रहस्य 10। अहंकार क्यों दुख देता है? कृष्ण का स्वर अब और भी कोमल था। अहंकार दुख इसलिए देता है क्योंकि वह सबका श्रेय लेना चाहता है और सबका दोष
किसी और पर डालना चाहता है। यही कारण है सफलता में घमंड, असफलता में टूटन, प्रेम में अधिकार, सेवा में अपेक्षा, सब मैं से पैदा होता है। वो पल जब अर्जुन डर गया। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, हे कृष्ण, अगर मैं ही नहीं तो मेरा अस्तित्व क्या है? यही वह क्षण था जहां अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं। कृष्ण बोले, डरो मत अर्जुन, जो मिट रहा है वह झूठ है, और जो झूठ के मिटने के बाद रह जाता है वही तुम हो। अहंकार की मृत्यु कैसे होती है? कृष्ण ने कोई मंत्र नहीं दिया, कोई विधि नहीं दी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कर्ता मत बनो, साक्षी बनो। जो हो रहा है उसे होने दो, और जो जा रहा है उसे जाने दो। यही अहंकार की शांत मृत्यु है। न संघर्ष, न हिंसा, बस स्वीकार। बहुत रुला देने वाला क्षण। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, हे कृष्ण, मैंने पूरी जिंदगी खुद को बचाने में खुद को ही खो दिया। कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब नहीं अर्जुन, अब तुम जीवन को जियोगे। रहस्य 11। कृष्ण क्यों मौन हो गए? कृष्ण चुप हो गए क्योंकि सत्य समझाया नहीं जाता, वह उतरता है। और अर्जुन के भीतर कुछ उतर चुका था। अब उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। फिलॉसफी अहंकार मरे, जीवन जिए। कृष्ण ने कहा, जब मैं मरता है तो डर मरता है, और जब डर मरता है तो प्रेम जन्म लेता है। यही कारण है संत शांत होते हैं, क्योंकि उनके भीतर कोई बचाने लायक मैं नहीं होता। भाग 4 का संदेश, मोटिवेशन। अगर आज तुम्हें लग रहा है तुम्हें कोई समझता नहीं, तुम्हारा मूल्य नहीं, तुम्हारा अस्तित्व खो गया है, तो सुनो, जो खो रहा है वह अहंकार है, और अहंकार का खोना ईश्वर का मिलना है। भाग 5 में क्या आएगा? भक्ति क्या है जो मंदिर से नहीं जुड़ी? समर्पण क्यों डरावना लगता है? कृष्ण का सबसे कोमल रहस्य, सब कुछ मेरा नहीं, पर मैं सबका हूं। और वो क्षण जब अर्जुन पूर्ण शांत हो जाता है। भाग 5, भक्ति और समर्पण। जब कुछ भी मांगना शेष नहीं रहता। अब कुरुक्षेत्र में कोई प्रश्न नहीं था, कोई भय नहीं था, कोई तर्क नहीं था, बस एक गहरा सन्नाटा। वह सन्नाटा खाली नहीं था, वह सन्नाटा पूर्णता से भरा हुआ था। अर्जुन अब रथ पर नहीं बैठा था, वह भीतर उतर चुका था। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, हे कृष्ण, अब मुझ में कुछ बचा नहीं। न प्रश्न, न इच्छा, न मैं। यह कोई हार नहीं थी, यह समर्पण की पहली सांस थी। रहस्य 12। भक्ति मांग नहीं होती। मनुष्य भक्ति को समझता है, मैं पूजा करूं और मुझे कुछ मिल जाए। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कराए। अर्जुन, जहां मांग है वहां भक्ति नहीं, और जहां भक्ति है वहां कुछ मांगने को बचता नहीं। यह सुनते ही अर्जुन की आंखें भर आईं, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया, वह जीवन भर ईश्वर से भी
सौदा करता रहा। भक्ति क्यों डराती है? अर्जुन ने पूछा। हे कृष्ण, समर्पण से डर क्यों लगता है? कृष्ण का उत्तर बहुत शांत था, क्योंकि समर्पण में तुम कुछ खोते नहीं, तुम नियंत्रण खोते हो। और मनुष्य नियंत्रण छोड़ने से सबसे ज्यादा डरता है। सबसे कोमल सत्य। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब तक तुम खुद को संभालने की कोशिश करोगे, तुम थकोगे। और जिस दिन तुम खुद को मेरे हवाले कर दोगे, उस दिन जीवन तुम्हें संभाल लेगा। यह वाक्य दिल को तोड़ता भी है और जोड़ता भी है। वो पल जब अर्जुन पूरी तरह टूट गया। अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया। यह युद्ध छोड़ने का संकेत नहीं था, यह अहंकार छोड़ने का संकेत था। उसने कहा, हे कृष्ण, अब जो होगा तू ही जान। उस क्षण अर्जुन रोया, लेकिन यह रोना दुख का नहीं था। यह रोना था बच्चे का मां की गोद में पहली बार निश्चिंत होकर सो जाना। रहस्य 13। कृष्ण क्या चाहते थे? कृष्ण को अर्जुन का युद्ध नहीं चाहिए था। कृष्ण को अर्जुन की जीत नहीं चाहिए थी। कृष्ण को चाहिए था अर्जुन का हृदय। और जब हृदय समर्पित हो जाता है, तो कर्म स्वयं धर्म बन जाता है। कृष्ण ने बहुत धीरे कहा, अर्जुन, अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारा हर कर्म मेरा है और मेरी कोई हार नहीं होती। यह सुनकर अर्जुन की सांसें गहरी हो गईं। अब उसे जीवन से लड़ना नहीं था, अब उसे जीवन के साथ चलना था। भक्ति का अर्थ मंदिर नहीं, मूर्ति नहीं, अनुष्ठान नहीं। भक्ति का अर्थ है जो है उसे पूर्ण स्वीकार। और यही स्वीकार सबसे बड़ा मोक्ष है। भाग 5 का संदेश। अगर आज तुम थक चुके हो, अगर सब संभालते संभालते तुम खुद को भूल गए हो, तो सुनो, ईश्वर तुम्हारी ताकत नहीं मांगता, वह तुम्हारी थकान मांगता है। उसे दे दो और शांति को अपने भीतर उतरने दो। भाग 6 में क्या आएगा? कृष्ण का अंतिम रहस्य, भय का पूर्ण अंत। स्थितिप्रज्ञा क्या होती है? और वो क्षण जब अर्जुन युद्ध के लिए नहीं, शांति के लिए उठ खड़ा होता है। भाग 6। स्थितिप्रज्ञा, जब भय समाप्त हो जाता है और शांति स्थिर हो जाती है। अब कुरुक्षेत्र बाहर नहीं था, वह भीतर समा चुका था। शंखनाद अब भी नहीं हुआ था, पर अर्जुन के भीतर कुछ पूर्ण हो चुका था। वह खड़ा था, सीधा, शांत। अब उसके हाथ नहीं कांप रहे थे, अब उसके हृदय में प्रश्न नहीं थे, अब उसके भीतर कोई जल्दी नहीं थी। उसने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अब मुझे डर नहीं लगता। यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, पर यही वाक्य मनुष्य की अंतिम विजय है। रहस्य 14। भय कहाँ चला जाता है? कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, अर्जुन, डर किसे लगता है? अर्जुन चुप रहा। कृष्ण स्वयं बोले, डर उसे लगता है जिसे खोने का भय हो और जिसे कुछ भी अपना नहीं लगता, वह निर्भय हो जाता है। यह सुनते ही अर्जुन की आंखें नम हो गईं।
क्योंकि अब वह समझ गया था, डर जीवन से नहीं, मालिकाना भाव से पैदा होता है। स्थितिप्रज्ञ क्या है? अर्जुन ने पूछा। हे कृष्ण, आप जिस शांति में हैं, वह क्या है? कृष्ण का उत्तर बहुत सरल था। स्थितिप्रज्ञ वह है जो दुख में टूटता नहीं और सुख में बहकता नहीं, जिसका मन न जीत से फूलता है न हार से सिकुड़ता है, जो करता है पर भीतर स्थिर रहता है। यही अवस्था योग नहीं है, यही अवस्था मुक्ति है। वो अंतिम गांठ जो खुली। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अब भी कभी कभी दुख आएगा क्या? कृष्ण ने उत्तर दिया, हां अर्जुन, दुख आएगा, पर अब वह तुम्हारा मालिक नहीं होगा। वह आएगा और चला जाएगा। यही अंतर है बंधन और स्वतंत्रता में। सबसे रुला देने वाला क्षण। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, काश यह शांति सदैव बनी रहे। कृष्ण ने बहुत धीरे कहा, अर्जुन, शांति आती जाती नहीं, वह तो तुम हो। यह सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू घर लौट आने के थे। रहस्य 15। कृष्ण ने युद्ध का संकेत क्यों दिया? कृष्ण ने रथ की लगाम उठाई। यह संकेत था, अब चलना है। पर यह चलना हिंसा का नहीं था, यह चलना था कर्तव्य का, शांति के साथ। कृष्ण बोले, अर्जुन, अब तुम लड़ोगे, पर क्रोध से नहीं। अब तुम जीतोगे, पर अहंकार से नहीं। अब तुम मरोगे भी, पर डर से नहीं। अंतिम दर्शन, जीवन कैसे जिया जाए। कृष्ण ने अंतिम शिक्षा दी। जो मिले उसे स्वीकार, जो जाए उसे आशीर्वाद, और जो हो रहा है उसे मेरा प्रसाद समझ। यही जीवन का सबसे गुप्त सूत्र है। महाशांति। पहली बार अर्जुन ने शंख उठाया। अब यह युद्ध का संकेत नहीं था, यह जागरण का संकेत था। शंखनाद गूंजा, पर यह ध्वनि कुरुक्षेत्र में नहीं, मनुष्य के हृदय में गूंजी। भाग 6 का संदेश। अगर तुम यह पढ़ रहे हो और तुम्हारा मन कुछ हल्का हो गया है, तो समझ लेना, गीता अब किताब नहीं रही, वह तुम बन चुकी है। डर जाएगा, दुख आएगा, जीवन चलेगा, पर तुम अब टूटोगे नहीं।